ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की संकटी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। फाल्गुन मास की चतुर्थी को इसे संकटी चतुर्थी और द्विजप्रिय चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी के हिरण्य नामक स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है तथा सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करने वाला है। तो आइए सुनते हैं फाल्गुन मास की संकटी गणेश चतुर्थी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, माता चौथ की जय। एक बार की बात है, भगवान गणेश से माता पार्वती जी ने पूछा कि हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने कहा कि हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हिरण्य नाम के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप में से है। इस दिन खीर में कनेर का फूल मिलाकर गूल बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है आहार में घी और चीनी ले। इससे संबंधित एक पूर्वकालिक इतिहास में आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है, युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसे ही श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं उसे सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, प्राचीन काल में युनासुर नामक एक राजा हुए थे। वह महात्मा, उदारता, देवताओं के ब्राह्मणों के पूजक थे। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेदवेता एवं धर्मशास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र जो सभी धनी और धान्य समृद्धि आदि के परिपूर्ण थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्रों के घर में क्रमशः एक एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्ध होने के कारण उनकी सभी बहुओं उनका अनादर करने लगी। वे तिरस्कार होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है, विष्णु शर्मा गणेश जी की व्रत रखकर अपनी बड़ी बहू के पुत्र वधू घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे वह रानी, कि आज मैं गणेश जी का व्रत कर रहा हूँ, तुम पूजन सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर तुम्हें प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कर्कश स्वर में बोली, मुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं है, फिर इन झमेलों में पड़ने की कहाँ समय है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई न कोई नाटक रचते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आप पहुँचे हैं। मैं गणेश का व्रत नहीं जानती और ना तो गणेश जी को ही जानती हूँ। आप यहाँ से खिसकिए। इस बात प्रकार बहू की झिझकी सुनकर वह बादशाह बहुओं के पास बारी बारी से गए, परंतु सभी बहुओं ने वैसे ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह कृष्णकाय ब्राह्मण और दुखी। इसके बाद वह सबसे छोटी बहू के घर जाकर वहां बैठ गए। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। वह संकोच में रह पड़कर कहने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि अरे बहू रानी, अब मैं कहाँ जाऊँ? बहुओं ने फटकार दिया है, तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन भी नहीं दिख रहा। मैं स्वयं बहुत वृद्धा हो गया हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत से सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बातों को सुनकर छोटी बहू कहने लगी कि आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप इतनी इच्छा से अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ ही संकट नाशक व्रत को करूँगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर से बाहर जाकर भिक्षा मांगकर लाई। अपनी और ससुर के अलग अलग लड्डू बनाया। चंदन फूल, अक्षत, फल, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल उससे अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन करने के पश्चात उसके ससुर का सम्मान पूर्वक भोजन करवाया। भोजन के अभाव में स्वयं ही कुछ न खाकर निराहार रह गई। हे देवी, अर्धरात्रि के समय उनके ससुर विष्णु शर्मा को कैद
दस्त होने लगी। उनके से दोनों हाथ पैर पे छींटे पड़ गए। इसे ससुर के पैर धुलवा कर शरीर पूछे। वह शोक करने लगे कि मुझे हतभाग के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई रात को। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे आपकी कोई उपाय बताइए। रात भर विलाप करते रहते के कारण अनजाने में उसका जागरण भी हो गया। और फिर सुबह हुई। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरा मोती और माणिक्य से ढेर पड़ा हुआ है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा है। अब उसके ससुर का दस्त भी बंद हो चुका था। आश्चर्य में पड़कर बहू अपने ससुर से पूछने लगी, यह क्या बात है, यह संपत्ति किसकी है? इतना मणि मूंगा आदि मेरे घर में कहाँ से आए? हे ससुर जी, क्या कोई हम लोगों की चोरी से फंसाने के उद्देश्य से तो घर में कहीं नहीं डाल गया है? पुतोह की बातें सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे कल्याणमयी बहू, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। बहू कहने लगी कि हे ससुर जी, आप धन्य हैं, गणेश जी भी धन्य हैं। आपकी कृपा से श्री गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हुई है, घर में अतुल संपत्ति आई है और आपकी कृपा से मैं धन्य हो गई। इस प्रकार वह ससुर जी को बार बार कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुओं को क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने तो अपने संपूर्ण संचित धन को इसे दे डाला है। बहुओं को पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डर कर कहने लगे, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को दिया है। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहू, मैंने तुम्हें पहले घर जाकर व्रतानुष्ठान का अनुरोध तुमसे किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे दुत्कार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई। इनकी करने से गणेश जी प्रसन्न होकर संपत्ति इन्हें वरदान दी है। गणेश जी कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र हो गई और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बनकर बैठा। वे 6 आपस में करते हुए फाल्गुन की गणेश जी का व्रत करने के लिए इस व्रत के करने से वे सभी कर्म से धनवान हो गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी इस व्रत को जो करेंगे उनका भी घर धन्य धान से भरा हो जाएगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी के व्रत के प्रभाव से राज की कामना करने वाले को राज की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को अवश्य ही कीजिए। फल स्वरूप आपको कर से छूटकर राज के सुख उपयोग भोग करेंगे। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत ही प्रसन्न हुए और इस व्रत करने गणेश जी की कृपा से अखंड राज के अधिपति हुए। इस प्रकार से भगवान गणेश जी ने माता पार्वती को यह कथा सुनाई। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय। इस बार संकटी गणेश चतुर्थी का व्रत जो कि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में 5 फरवरी 2026 दिन गुरुवार को पड़ा है। फाल्गुन मास की चतुर्थी तिथि प्रारंभ 4 फरवरी 2026 दिन बुधवार रात्रि 12:01 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 5 फरवरी 2026 दिन गुरुवार रात्रि 12:24। चंद्रोदय यापनी के अनुसार 5 फरवरी को व्रत है। 5 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:22 से सुबह 6:15 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 9:39 से सूर्यास्त 5:45 पर होगा। राहु काल का समय दोपहर 1:35 से दोपहर 2:58 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:07 से सुबह 8:29 तक होगा। शाम को पूजा का मुहूर्त शाम 6:03 से रात्रि 9:19 तक होगा। रात्रि चंद्र दर्शन का समय चंद्रोदय का समय जो कि रात्रि में 9:01 पर होगा। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी रात्रि 10:57 तक। उसके बाद हंस नक्षत्र होगा। योग सुकर्मा रात्रि 12:04 तक। उसके आगे धाती योग होगा। जो भी फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की संकटी गणेश चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि
चतुर्थी की सुबह उठकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें और फिर व्रत का संकल्प लें। इस दिन विशेष प्रकार से सुबह के समय में और खास करके चंद्रोदय के कुछ पूर्व स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। एक अच्छा सा जगह लें, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके एक चौकी लगाएं, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके और पीला या कपड़ा बिछा करके भगवान गणेश की फोटो या प्रतिमा आदि को रखें। गणेश भगवान की पूजन करें, साथ ही चौथ माता का पूजन करें, इनका गंध फूल पुष्प आदि से पूजन करें। विशेष करके दुर्वा दाल सिंदूर चढ़ाएं, मोदक आदि का अनेक प्रकार से नैवेद्यों का भगवान गणेश जी का भोग लगावें, जैसे आचमनी करावें। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा भी चढ़ावें और फिर कथा आदि का श्रवण करें। भगवान गणेश जी के स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ श्रवण करना चाहिए। गणेश भगवान की आरती करें, नीराजन करें और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध या जल का अर्घ्य प्रदान करें। उस प्रकार को ओम सोम सोमाय नमः आदि दंगी शंख तासराभय शिरोजय संभव नमामि समी घोषम इन मंत्रों का चंद्र देवताओं को अर्घ आदि प्रदान करके उन्हें नमस्कार करें और प्रणाम करें, फिर व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप चाहे तो निर्जला भी व्रत को धारण कर सकते हैं। ना संभव हो पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस प्रकार से जो भी फाल्गुन मास कृष्ण संकटी चतुर्थी को व्रत धारण करते हैं तो भगवान गणेश जी और चौथ माता की कृपा से भक्तों के सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के समृद्धि आदि की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।